सर आराम नहीं कर रहे हैं। कल रिम्स में निदेशक को घेरे, आज यहाँ बिजली विभाग को के पूरा बीड़ा उठा लिए हैं जनता को फायदा दिलाने। ये सरकार आज जन अपेक्षाओं के रूप काम नहीं कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जन अपेक्षाओं के हित के लिए, जन समस्याओं के समाधान के लिए आज धरना पर बैठी है। आप लोगों के सरकारी आवास में तो बिजली पहुंच रहा है ना सर, फिर अगर उसको ही बंद कर दिया जाए? ना, आप गलतफहमी में मत रहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारी आवास में बिजली पहुंचती है। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि हेमंत सरकार के नेतृत्व में हर विभाग में ऐसा ही एकदम कुव्यवस्था फैला हुआ है। इनको मंत्रियों के लिए 70 करोड़ के बंगले बनाने के लिए पैसा मिल जाता है, मुख्यमंत्री गाड़ियां बदलते हैं हर एक वर्ष, उसके लिए पैसा मिल जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता। ये बेहद ही अफसोसजनक स्थिति है। नमस्कार, इस वक्त मेरे पीछे भाजपा के तमाम नेता हैं और आपको पीछे जो एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी वो बिजली विभाग के कर्मचारी की आवाज़ है। ये लोग भी बिजली के मुद्दे पे आज सरकार को घेर रहे हैं और वो कर्मचारी भी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी हैं। सर कल रिम्स, आज बिजली को लेके घेर रहे हैं आप लोग सरकार को, क्या बात है, आराम नहीं कर रहे? देखिए, जिस प्रकार से इस राज्य की सरकार मुझे लगता है गूंगी भी और बहरी भी है, और जिस प्रकार से राज्य के लोगों को तबाह करने का काम कर रहा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सरकार विफल साबित हुई है। अब पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में ये सरकार विफल साबित हुई है, और दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विभागीय मंत्री बिजली विभाग का है, और आज के दिन में बिजली मुश्किल से 8 से 10 घंटा बिजली लोगों को मिल रही है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसान बाड़ी में जो सब्जी लगा है उसका पटवन नहीं कर पा रहे हैं, गेहूं का पटवन नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आपने कहा था कि मैं लोगों को रोजगार दूंगा, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो भी बंद हो जा रहे हैं। बिजली के अभाव में रोजगार लोगों का छीना जा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर अब कैसा सरकार चला रहे हैं? आज इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोगों में काफी उपरास, आक्रोश और गुस्सा है, जो कभी भी पूरे राज्य में जनता का गुस्सा, आक्रोश भड़क सकता है और लोग सड़कों पर आने को मजबूर होंगे। हमारे साथ विधायक हैं सीपी सिंह। सर आराम नहीं कर रहे हैं। कल रिम्स में निदेशक को घेरे, आज यहाँ बिजली विभाग को के पूरा बीड़ा उठा लिए हैं जनता को फायदा दिलाने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत रहती है। उसी क्रम में कल हम लोगों ने रिम्स डायरेक्टर के सामने धरना दिया था और आज बिजली विभाग के सामने धरना दे रहे हैं। देखिए, आज बिजली हर व्यक्ति की आवश्यकता है, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, आम आदमी हो, लेकिन बिजली की स्थिति ये है कि रांची राजधानी है। जब यहाँ बिजली आंख बिचौनी करती रहती है, 6-6, 7-7 घंटे बिजली नहीं होती है, जिसके कारण छात्र छात्राएं पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लोगों को पानी, पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में ये सरकार जो चाहती नहीं है कि लोगों को बिजली मिले, और यही कारण है कि ये पैसा नहीं होने का रोना रोते हैं, लेकिन 500 करोड़ रुपए राशि का नहीं होने का रोना रोते हैं। लेकिन 500 करोड़ रुपए इनके पास, सरकार के पास नहीं है, भला ही जनता 6-6, 7-7 घंटे बिजली कटौती का दंश झेलते रहे। वैसी स्थिति में ये सरकार आज जन अपेक्षाओं के रूप काम नहीं कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जन अपेक्षाओं के हित के लिए, जन समस्याओं के समाधान के लिए आज धरना पर बैठी है। देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि सत्ता में बैठे हुए लोग आम जनों को असुविधा के नाम पर असुविधा दें। तो हम चाहते हैं कि बिजली 1 मिनट के लिए भी न कटे। वैसी स्थिति में राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो बिजली की व्यवस्था करे, चाहे खरीद के लाए, चाहे उत्पादन करे।
हमें बिजली चाहिए। आप लोगों के सरकारी आवास में तो बिजली पहुंच रहा है ना सर, फिर अगर उसको ही बंद कर दिया जाए? ना ना ना, आप गलतफहमी में मत रहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारी आवास में बिजली पहुंचती है। अरे भैया, मेरे यहाँ भी बिजली कटती है ना। मेरे यहाँ तो एक सज्जन आए थे इसी विषय पर, आज से 1 सप्ताह लेने। संयोग से बिजली कटी थी, वो आ गई थी और जितना देर में ले रहे थे 2 मिनट में ही फिर बिजली कट गई। मैंने कहा जरा देख लीजिए, अंधेरा हो गया। तो बिजली की ये स्थिति है कि 2 मिनट पहले आएगा, 2 मिनट में फिर कट जाएगा, फिर कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रतुल जी, सरकार का तो आरोप है कि आप लोग ही काम नहीं करने देते हैं। आप लोग जब से सरकार आई है गिराने की साजिश में लगे हुए हैं, तो फिर कल रिम्स को घेरना, आज बिजली को लेकर सरकार को घेरना। देखिए, जनहित के मुद्दों पे तो हम हमेशा मुखर रहते हैं और जनता से जुड़े जो मुद्दे होंगे, जो बेसिक चीज़ें, स्वास्थ्य व्यवस्था जब फेल कर जाए, जब बिजली व्यवस्था फेल कर जाए, शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो, तो अब आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम सड़कों पे नहीं होंगे। जहाँ तक सरकार को गिराने की बात है, तो ये सरकार ने तो एक दिहाड़ी मजदूर फल विक्रेता पर मुकदमा किया था सरकार को गिराने का। आज 8 महीने के बाद भी कोई इस मामले में चार्जशीट नहीं हुआ। और बिजली की व्यवस्था में हमारा बड़ा प्रश्न ये है कि राज्य सरकार जब बिजली के उपभोक्ताओं से समय पर बिल वसूलती है और जो बिल समय पर नहीं देता है, उसकी परेशानियों को नहीं देखते हुए उसका लाइन काट दिया जाता है, तो उसके बाद ये पैसा जाता कहाँ है? राज्य सरकार कह रही है पैसे की कमी है, हम सेंटर से खरीद नहीं पा रहे, तो ये जो बिजली उपभोक्ताओं से ये जो बिल की वसूली करते हैं, वो राशि जाती कहाँ है? इनको मंत्रियों के लिए 70 करोड़ के बंगले बनाने के लिए पैसा मिल जाता है, मुख्यमंत्री गाड़ियाँ बदलते हैं हर एक वर्ष, उसके लिए पैसा मिल जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता। ये बेहद ही अफसोसजनक स्थिति है। बिजली की समस्या आज की तो नहीं है ना, सालों से चलते आ रही है। उनका आरोप है कि आपकी सरकार में भी बिजली की समस्या है। नहीं, हमारे समय तो हम लोगों ने सेंट्रल लाइंस था, उस समय ट्रांसमिशन लाइंस की कमी थी, हम लोगों ने सबको दुरुस्त कर लिया। डाल्टेनगंज जैसे दुरूद क्षेत्र को भी हमने सेंट्रल ग्रिड से जोड़ दिया। अब आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे ठंडे के मौसम में, जब बिजली की खपत हीटर जलने के कारण और दूसरे चीज़ों के कारण बढ़ती है, तो आपको फोर्स ही करना चाहिए था। बिजली परचेस करने का एडवांस अग्रीमेंट्स होता है, पर यहाँ तो आप भ्रष्टाचार में लीन है ना, आम जनता की आपको सुध कहाँ। आज अपनी बातों को रखने का हमको अवसर मिल सके। जलंधर जी, के गुप्ता जी हमारे साथ। सर, क्या बात है, लगातार सरकार पर हमलावर हैं आप? देखिए, झारखंड बनने के बाद ये पहली बार ऐसी स्थिति हुआ है कि इतना कम बिजली लोगों को मिल रहा है। और हम लोग आश्चर्य है कि यही रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे और 24 घंटा झारखंड वासियों को, राजधानी वासियों को बिजली मिलता था, और आज 7 घंटा 8 घंटा बिजली लगातार कट जाता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यार्थी परेशान है, व्यापारी परेशान है, उद्योग कर्मी परेशान है, एक मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों माननीय सांसद, माननीय विधायक लोगों के साथ मिल आकर के यहाँ के जो वितरण निगम के CMD हैं के वर्मा जी को अल्टीमेटम दिया था कि आप 7 दिनों में बिजली को सुधार लीजिए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे बिजली को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जन मुद्दों को लेकर सड़क पर बैठने का काम किया है और आने वाले दिनों में हम लोग और भी उग्र आंदोलन करेंगे यदि बिजली नहीं मिला तो। कल हम लोग रिम्स प्रबंधन में धरना दिए थे, आज हम लोग बिजली विभाग में धरना दे रहे हैं। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि हेमंत सरकार के नेतृत्व में हर विभाग में ऐसा ही एकदम कुव्यवस्था फैला हुआ है। एक दिन के धरने से तो कुछ होगा नहीं, आगे क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग एक क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोग जरूरत पड़ा तो सड़कों पर उतरेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे और भी घेराव करेंगे। इन लोगों का ऑफिस में ताला बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे, इन लोगों का घर का लाइट बंद करेंगे, बहुत कुछ करेंगे हम। चलिए, तो ये भाजपा नेता हैं जो आज बिजली को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और कल इन्होंने रिम्स प्रबंधन के सामने में धरना प्रदर्शन दिया था। ये 1 दिवसीय धरना है और इससे कुछ सुधार नहीं होता है तो आगे भी बृहद आंदोलन के लिए भाजपा के नेता तैयार हैं। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www